अगर इंटरनेट ने काम करना बंद कर दिया तो क्या होगा? अगर आप इंटरनेट के बारे में सोच रहे हैं तो इंटरनेट सचमुच किसी जाल की तरह है। ये लाखों स्मार्टफोन, कंप्यूटर, सर्वर और कई दूसरे उपकरणों से बना एक जाल है। अगर आप इस नेट के 10-15 तंतु को काटते हैं तो इससे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप कनेक्शन को बनाने के कई दूसरे और कई तरीके ढूंढ सकते हैं। आप नेट के किसी खास इलाके को काट सकते हैं, जैसे कि कोई भी देश अपने यहाँ के किसी इलाके में जब तब इंटरनेट को ब्लॉक या बंद कर देते हैं। लेकिन अगर हम वैश्विक स्तर पर दुनिया भर में सभी इंटरनेट को एक साथ क्रैश करने या स्विच ऑफ करने के लिहाज से व्यापक पैमाने पर बात करें तो सैद्धांतिक रूप से ये संभव है, लेकिन ये व्यावहारिक रूप से नामुमकिन है। लेकिन सवाल है कि आप इस व्यावहारिक रूप से असंभव सी घटना को हासिल करने के कितने करीब तक पहुंच सकते हैं। इसका एक वास्तविक उदाहरण हमें कुछ दिन पहले देखने को तब मिला जब फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, 3 बड़े सोशल मीडिया ऐप्स डाउन हो गए थे। उन्होंने 5-6 घंटे काम करना बंद कर दिया था। सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया साइट्स में से फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को एक बड़े वैश्विक ब्लैकआउट के तहत ऑफलाइन होने के लिए मजबूर होना पड़ा था। यह एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। एक ही दिन में कंपनी के लोगों को लेकर कई अन्य नकारात्मक सुर्खियां बन गई थीं। और ऐसा तब हुआ था जबकि विश्व स्तर पर सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले इन ऐप्स और संचार सेवाओं में से तीनों सेवाओं की इतनी सघनता हो। ये 3 ऐप्स और सेवाओं का स्वामित्व एक ही मालिक के हाथों में केंद्रित है। आप क्या सोच रहे हैं? यही ना कि इसे तो इंटरनेट नहीं कहा जा सकता। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट इन तीनों ही ऐप्स से कहीं ज्यादा विशाल चीज है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए इंटरनेट तो यही है। जब आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो ज्यादातर समय व्हाट्सएप पर टेक्स्ट संदेश भेजने में बिताते हैं, या फिर फेसबुक और इंस्टाग्राम को ब्राउज करने पर आपका अधिक समय जाता है, या फिर यूट्यूब पर वीडियो देखते हुए बीतता है। अगर हम कई विकासशील देशों के बारे में बात करें तो कई अफ्रीकी देश फ्री बेसिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि उनके स्मार्टफोन्स पर ऐसे फ्री बेसिक ऐप्स हैं जिसके जरिए वो बिना किसी डेटा शुल्क के फेसबुक पर जा सकते हैं और फेसबुक की ओर से पहले से निर्धारित कुछ अन्य वेबसाइट्स पर भी जा सकते हैं। लेकिन उपभोक्ता सिर्फ उन्हीं ऐप्स पर जा सकते हैं और वो किसी दूसरे ऐप्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनकी पहुंच बाकी इंटरनेट तक नहीं हो सकती। अगर आपको याद हो तो सन 2016 के आसपास भारत में इसे लेकर एक बहुत बड़ा विवाद हुआ था, क्योंकि फेसबुक भारत में इस फ्री बेसिक्स को लॉन्च करने की योजना बना रहा था। लेकिन शुक्र है कि लोगों ने तब इसका विरोध किया था और फ्री बेसिक्स को भारत में अपना संचालन रद्द करना पड़ा था। लेकिन बहुत से लोग जो आज इस फ्री बेसिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए तो फेसबुक डाउन का मतलब है कि पूरा इंटरनेट ही शट हो गया। जब फेसबुक, व्हाट्सएप डाउन हो गया था उस समय सब ने इसका काफी मजाक उड़ाया था। काफी मीम्स बनाकर दिखाए थे कि लोग आखिरकार कुछ समय ऑफलाइन में भी बिता सकते हैं और लोगों को बेकार का किया गया व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसे लेकर सही रूप में बात करें तो कई ऐसे छोटे छोटे व्यवसायी हैं जो अपना व्यवसाय चलाने के लिए फेसबुक पर निर्भर करते हैं। कई ऐसे छोटे छोटे होटल्स हैं जो अपने ग्राहकों के साथ संवाद करने के लिए सिर्फ फेसबुक मैसेंजर या व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फेसबुक लॉगिन का उपयोग करके दूसरे ऐप्स को लॉगिन करने में करते हैं। इसलिए अगर आप जूम के लिए अपने फेसबुक लॉगिन का इस्तेमाल करते हैं तो फेसबुक के डाउन होने पर आप अपनी व्यावसायिक मीटिंग नहीं कर पाएंगे। और यही कारण है कि जिस समय फेसबुक डाउन हुआ था तब अगर उन्होंने फेसबुक लॉगिन का इस्तेमाल किया होगा तो बहुत सारे लोग अन्य किसी दूसरे ऐप तक नहीं पहुंच पाए होंगे, यहां तक कि अपने स्मार्ट टीवी तक भी। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि जब फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम डाउन थे तो हमने इसे एक हल्की फुल्की चीज मानी थी, लेकिन दुनिया में कई लोगों के लिए तो इसके कुछ विनाशकारी परिणाम थे। ऐसा इसलिए क्योंकि इंटरनेट आजकल काफी केंद्रीकृत हो गया है। एक समय था जब व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक 3 अलग अलग कंपनियां हुआ करती थीं, लेकिन फेसबुक ने बाद में अन्य 2 कंपनियों का अधिग्रहण कर लिया और इस समय वो सभी फेसबुक के नियंत्रण में हैं और वो इतना केंद्रीकृत है कि जब फेसबुक क्रैश हो जाता है तो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम भी क्रैश हो जाता है। जरा सोचिए कि अगर गूगल का सर्वर क्रैश हो जाए तो क्या होगा? जब जीमेल और यूट्यूब भी काम ना करे तो क्या होगा? आज इंटरनेट इतना केंद्रीकृत है कि ऐसा लगता है कि 2 से 3 कंपनियां पूरे इंटरनेट को संभाल रही हैं। लेकिन जब इंटरनेट का आविष्कार हुआ था तो इसका बुनियादी मकसद बिल्कुल इसके विपरीत था।